हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप जानते हैं 2025 में जो भी छात्र एवं छात्रा एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए जीवों में जन्म अर्थात रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म यानी चैप्टर फर्स्ट का कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2025 के एग्जाम में। ये बिल्कुल संभावित क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड जाने के कारण हम कुछ ही क्वेश्चन लिख पाएंगे, तो और दूसरा वीडियो हम आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर ये क्वेश्चन है और आपको भी कहीं न कहीं जो भी कहीं पढ़ रहे हैं आपको निश्चित पता होगा और निश्चित जानकारी होगा। अगर आपको जानकारी है तो आप निश्चित बताने का काम करेंगे, सिर्फ हम बता रहे हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या, ये जब नर और मादा गेमिट का युग्मन यानी जब नर और मादा के गेमिटों का युग्मन होता है तो क्या करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। गेमिटों मतलब मिलन यानी युग्मन यानी नर और मादा का जब मिलन होगा तो क्या होगा। सबको पता है कि नर और मादा जब मिल रहा है तो वहाँ पे कोई लैंगिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको डिफिनेशन पता है कि लैंगिक क्या होता है कि जब संतति की उत्पत्ति जब दो जनकों के द्वारा होता है तो लैंगिक कहलाता है। यहाँ पे नर और मादा ऑटोमेटिक आप खुद से देख रहे हैं, यहाँ क्या है नर है और यहाँ आपका क्या है मादा है, तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ लैंगिक हो गया लैंगिक हुआ। इस पर यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपका लैंगिक जनन। क्यों? क्योंकि यहाँ नर और मादा का मिलन हो रहा है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा लैंगिक जनन अर्थात ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है ये, जब संतति की उत्पत्ति एक जनक के द्वारा होती है। सिंपल सा बात है, हमें अभी थोड़ा चर्चा कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। जब संतति की उत्पत्ति एक जनक के द्वारा होता है, सबको पता है कि वह आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात लैंगिक जनन होगा। तो आप देखिए कि इस ऑप्शन में लैंगिक जनन कहाँ है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर ए नंबर आपका लैंगिक है, फिर तो होगा नहीं क्योंकि आप एक नंबर क्वेश्चन में देख चुके हैं। दूसरा क्या आपका लैंगिक जनन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात आंतरिक ये आपका तो होगा ही नहीं, कि यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा ये ऑप्शन क्या होगा बी होगा। यानी एक बार फिर से, जब संतति की उत्पत्ति केवल एक जनक के द्वारा होगा तो सीधा आपका क्या कहलाएगा लैंगिक जनन कहलाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका लैंगिक जनन ही होगा, क्योंकि लैंगिक जनन के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देखें थर्ड नंबर क्वेश्चन में, ये क्या है द्विखंडन किसमें होता है। द्विखंडन द्वि माने दो, खंडन दो भागों में विभाजित होता है, बढ़ जाता है। यानी कह सकते हैं कि आप यहाँ पे ऑप्शन आपका अमीबा, यहाँ अमीबा होगा और आपको पता ही आपका पैरामेसियम भी होगा, क्लेमाइडोमोनास, क्योंकि ये अमीबा पैरामेसियम ये क्लेमाइडोमोनास जो है ये तीनों आपका क्या है, ये दोनों में और तीनों में आपका द्विखंडन होता है, क्योंकि यह एक उसके जीव का एक उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए करेक्ट। ये आपका 100% करेक्ट क्या होगा ये होगा। देखिए ये क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल सा लगता है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जैसे बिहार पुलिस वगैरह हो गया कुछ सबों में ये बायोलॉजी से अगर क्वेश्चन आता है ये सवाल आता है, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह में आ जाता है। और हमारे बिहार बोर्ड में जो आपको पता है 2025 में जो हम लोग फाइनली बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन लगभग 100% है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों? वहाँ पे आपको 70 क्वेश्चन होता है। 70 क्वेश्चन कहाँ से आएगा? आपको पता है कि यूनिट 1 2 3 4 5 है और टोटल यूनिट में जो चैप्टर्स हैं 16 चैप्टर्स हैं और 16 चैप्टर्स में कहाँ और जबकि 70 लेना है, जिस 70 में आपका 70 का 50% क्या होता है आपका 35, यानी आपको करेक्ट कितना मानना है 35 मानना है। इन सब में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन 100% आता है। तो आगे हम बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आप निश्चित रूप से जानते होंगे, क्योंकि आपको शुरुआती क्लास में मैं बेसिकली क्लास में ये सारे क्वेश्चन को बता चुका था। ये क्या है, इनमें से कौन केवल एक बार पूछ पैदा करता है, सबको जानता है। मेरे बच्चों आपको तो देखकर लगता होगा सर मार दीजिए खटाक से बांस में मार दीजिए तो मार दीजिए, मतलब यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, सीधी बात है। यहाँ पे 2 सवाल आया है, एक क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, दूसरा आया आपका 6 नंबर का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मर्द चक्र पाई जाती है, मर्द चक्र नॉन प्राइवेट पार्ट्स, और ये आपका ये ऋतु प्राइवेट पार्ट्स यानी नॉन प्राइवेट पार्ट्स आप अगर देखें तो यहाँ पे ऑप्शन में ये गाय है और भेड़ है, ये कुत्ता है। अगर हम बात करें तो मर्द चक्र की बात, ये भी ऑप्शन सही है, आपका भेड़ भी सही है, ये कुत्ता भी सही है, आपका और भी ये आपका भेड़ भी सही है, यानी चूहा भी सही है, आपका खरगोश भी सही है। ये सारे के सारी चीजें आपका क्या मर्द चक्र पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी हम लोग जानते हैं। इसका हम लोग कहाँ मार सकते हैं, यानी डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये बिल्कुल क्या होगा डी होगा।
आगे चलेंगे, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, करा ऋतु श्राव चक्र किसमें होता है? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होकर के वो मार देते हैं। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि कहिएगा सर यहाँ पे गाय भेड़ यहाँ पे है और यहाँ पे भी तो बंदर आ गया। देखो गाय मार, गाय और मार, और ये मनुष्य बंदर, ये चिंपैंजी, ये सब आपका नहीं है, प्राइवेट पार्ट पाया जाता है, प्राइवेट पार्ट। और जिसमें प्राइवेट पार्ट होगा उसमें 100% है, उसमें कौन सा होगा कि ऋतु श्राव चक्र होगा। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं ये मनुष्य भी होगा, बंदर भी होगा, चिंपैंजी होगा। अर्थात इसका भी करेक्ट आंसर क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? इसका भी होगा करेक्ट आंसर डी। तो आ गई आगे 7 नंबर में, यहाँ पर है द्विलिंगी प्राणी उदाहरण। द्विलिंगी यानी एक ही जीव पर 2 लिंग वर्तमान उपस्थित हो, चाहे हम कह सकते हैं नर और मादा। जैसे आप अड़हुल का फूल की बात कीजिए या कोई भी फूल का बात कीजिए, वो भी आपका द्विलिंगी होता है, क्योंकि एक ही शरीर पर 2। तो यहाँ पर केचुआ, केचुआ में एक ही केचुआ में मेल और फीमेल दोनों का अंग पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर द्विलिंगी का मतलब 2 लिंग। तो 2 लिंग में हम क्या यहाँ कह सकते क्या? यहाँ पे आपका जोंक, जोंक के केचुआ का ये भी ऑप्शन है, और ये आपका स्पंज, ये भी, यानी कह सकते हैं क्या? ये टेपवन, ये तीनों जो है ना, स्पंज हो गया, टेपवन हो गया, जोंक हो गया, ये सारे के सारे चीज आपका द्विलिंगी, ये द्विलिंगी प्राणी है। अगर पुष्प में बात करें तो अड़हुल भी द्विलिंगी ही होता है। अब ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही VVI है जो 2025 के, और 100% बच्चा है ये गलत मार्क आता है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज की बीमारी धर ले है। यहाँ देखिए क्या लिखा है भाई, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? हमने बहुत बुक भी देखा है, कुछ बुक में भी गलत है और गलत भी है, बच्चा वही रट रहा है, तो इससे बच्चा के स्कोर नंबर नहीं हो सकता है। इसलिए आप सही चीज को जाने, सही चीज को पहचाने, सही चीज को पढ़ें, सही चीज को करेक्ट करें, अन्यथा आपकी रिजल्ट बेहतर नहीं हो सकती है। इसलिए आपको बेहतर करेंगे, आपको बेहतर करना पड़ेगा। ये है आपका मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। युग्मक की बात हो रही भाई मेरे, ये युग्मक की बात है। अगर टोटल गुणसूत्रों की संख्या होता तो हमको मार देते 46 मार देते, लेकिन यहाँ युग्मक का है, यहाँ पर आप क्या मार सकते? इसका जो करेक्ट होगा आंसर, ये आपका क्या होगा? ये 23 सही होगा, 23 जोड़ा होगा, इसको यहाँ पे मारना होगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे, ये आज का फर्स्ट वीडियो है, और ऐसा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनलों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं एक अंत में बात करना चाहूंगा, कहते हैं ना, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में साथ जुनून जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में साथ जुनून जगाना पड़ता है। चिड़िया ने पूछा कैसा हो तेरे आशियाना, उन्होंने तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों।